और वो किसान हित की बात करता है तो मैं शिवराज सिंह के साथ भी स्टेज पे बैठने को तैयार। लेकिन अगर सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, बात है पूरे हिंदुस्तान की, बात है हर जगह के किसानों की। अगर कहीं पर भी मेरे किसान भाई पर गोली चली, कहीं पर भी मेरे किसान भाई पर लाठी चली, तो मांगे कि गुजरात से उनके बाप उसका बदला लेने आएंगे और सबको मिलके किसान हित की, देश हित की ऐसी लड़ाई लड़नी है कि आगे आने वाले वक्त में मोदी की पुलिस हो, शिवराज की पुलिस हो, वो किसानों पर डंडा उठाने से पहले, किसानों पर गोली चलाने से पहले दिल्ली और भोपाल में बैठे उनके बाप की पेट ढीली हो जानी चाहिए। एक ताकत हमें दिखानी है और यह ताकत से लड़ना है। मैं ज्यादातर मेरी जिंदगी में पहला प्रसंग है कि मैं हिंदी में भाषण दे रहा हूं, शायद थोड़े शब्दों में गलतियां है तो आपका ही भाई हूं, माफ कर देना। और एक आंदोलनकारी हूं। गुजरात सरकार के हिसाब से अटेम्प्ट टू मर्डर, लूट, सेडेशन, बहुत सारी करीबन 21 एफआईआर का आरोपी भगोड़ा आरोपी। तो भगोड़ा आरोपी है तो ऐसी ही भाषा बोलेगा। भैया अब तो समाज द्रोही है, देशद्रोही है, तो ऐसी भाषा तो बोलेंगे। मैं खास रूप से आभारी हूं माननीय अरुण यादव जी का, माननीय मोहन प्रकाश जी का। मोहन प्रकाश जी की और मेरी उम्र में तो बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन आपको मैं सस्पेंस बता देता हूं, मोहन प्रकाश जी फिर भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त। तो कभी नहीं मानते हैं तो मेरे पास आ जाना, करेंगे कुछ। और अभी तो अरुण यादव जी से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन यहां शिवराज सिंह मैंने देखा उपवास कर रहे थे। ये उपवास कर रहे थे या उपवास कर रहे थे यही पता नहीं चला। एक तरफ शिवराज सिंह जी का उपवास चल रहा है, उसी उपवास के दौरान मेरे 6 किसान भाइयों ने आत्महत्या कर। और भारतीय जनता पार्टी की तासीर बताओ तो ये पाप के सबसे ज्यादा सहभागी हम हैं। एक छोटा भस्मासुर आया था गुजरात में, उसको गुजरात की जनता ने, हम लोगों ने इतने आशीर्वाद दिए कि वो भस्मासुर इतना ताकतवर बन गया कि वो भस्मासुर गुजरात से निकलकर दिल्ली पहुंच गया। और वो भस्मासुर ने जिस जनता ने उसको आशीर्वाद दिया, जिस जनता ने उसको ताकत दी, उसी जनता के ऊपर हाथ रख के वो हर रोज किसी ना किसी किसान को आज भस्म कर रहा है। तो भस्मासुर को भी ये बात याद रखनी होगी कि अगर ये किसान, अगर ये मजदूर, अगर ये जवान तुम्हें आशीर्वाद देके ताकतवर बना सकते हैं तो तुम्हारी पेन और तुम्हारा 10 लाख का सूट दोनों खींच के हम फिर से गुजरात में चाय बेचता भी उसको कर सकते। अरे बैठे यार। और हिंदुस्तान के इतिहास का कलंक तो देखो, एक हो जाओ। हिंदुस्तान के इतिहास का मैं आज कलंक मानता हूं। जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया, जो अपनी मां को नहीं संभाल पाया, वो आज पूरे देश को संभाल रहा है। ये कलंक है, मेरे और आपके लिए शर्म की बात है। मैं गुजरात की थोड़ी बात करूंगा। गुजरात में हम 2.5 साल से किसानों के हित की लड़ाई, पाटीदारों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। गुजरात में 28,000 युवाओं को पुलिस केस किया, जेल में डाला, 14 युवाओं की हत्या कर दी गई। यहां मध्य प्रदेश में देखो तो यहां भी किसानों की हत्या कर दी गई। अगर आप ये हत्या देखेंगे, आप मध्य प्रदेश की हत्या और गुजरात की हत्या देखेंगे
तो दोनों की हत्या का तरीका एक ही है। एक ही तरह से गोली मारी गई है, एक ही तरह से लाठियां बरसाई गई है। इससे साबित होता है कि गोली मारने का और लाठी चलाने का प्लान दिल्ली से तय होता। मैं आपका सबसे ज्यादा दोषी हूं, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान पे शाह और तानाशाह की जोड़ी ने कब्जा कर लिया और ये हमारी कमजोरी है। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी कमजोरी की वजह से ये अत्याचारी, ये दुराचारी, ये हत्यारी शाह और तानाशाह की जोड़ी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन आज गुजरात भी जाग गया है, मध्य प्रदेश को भी जागना होगा और ये शाह और तानाशाह की जोड़ी को, तानाशाह के बारे में पता है ना, गुजरात का भगोड़ा था, मध्य महाराष्ट्र की जेल में था। सबको मिलकर ऐसी लड़ाई लड़नी है कि हिंदुस्तान को इस कलंक से, इस पाप से मुक्त करना है। और सिर्फ हमें सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़नी है दोस्तों। सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं राजकीय लोग, मैं और आप राजकीय लोग नहीं है। हमें सत्ता परिवर्तन की सिर्फ लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़नी है। हमें ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है, ऐसी सरकार का निर्माण करना है जिस सरकार में किसानों को कर्ज ही ना लेना पड़े, वो सरकार को कर्ज दे, ऐसे अमीर किसानों का हमें सर्जन करना है। एसबीआई के लोग बोलते हैं किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मित्र उद्योगपतियों का अगर पिछले साल में सिर्फ कर्ज माफी का आंकड़ा देखे दोस्तों, ये दिमाग में डालना, पिछले सालों में अगर उद्योगपतियों को जो कर्ज माफ किया है वो कर्ज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। उद्योगपतियों का कितना कर्ज माफ किया है सरकार ने? 1.5 लाख करोड़। और किसानों का अगर ये कर्ज माफ करना चाहे तो वो आंकड़ा होता है सिर्फ 70,000 करोड़। अगर आप उद्योगपतियों के 1.5 लाख करोड़ माफ कर सकते हो तो किसानों के 70,000 करोड़ क्यों नहीं कर सकते? और चलो कर्ज माफी भी नहीं चाहिए मोहन प्रकाश जी, कर्ज माफी कर नहीं देंगे तो भी चलेगा। आपने जो चुनाव में वायदा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, अगर वो 15 लाख रुपए मेरे हर किसान भाई के खाते में आ जाते हैं तो भिखारी सरकार हम आपको 3-3 लाख रुपए कर्ज दें। हाँ, हम 3-3 लाख रुपए, अगर 15 लाख रुपए हमारे खाते में आते हैं तो हम सबको, मैं आज पूरे किसानों की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से और पूरे हिंदुस्तान के किसान मजदूर भाइयों की ओर से मोदी सरकार को एक कमिटमेंट देता हूं कि जब हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमारे खाते में 15 लाख रुपए आएंगे तो हम 3 लाख नहीं 5-5 लाख रुपए आपके बीजेपी के खाते में डालेंगे और आप भी देखेंगे कि कोई रईस मिले। कहाँ गया वो बाबा था ना, ब्लैक मनी वाला कोई आया था, 21 तारीख को अहमदाबाद आएगा। अभी उसकी निकल पड़ी है, साबुन बेचता है, मंजन बेचता है, अभी जींस भी बेचने वाला है, आगे आगे देखो वो देश भी बेच देगा। तो ऐसे बाबाओं से मुक्ति चाहिए। हमारे गुजरात में एक तरीका है और ये तरीका हर जगह होना चाहिए। आज हमारे किसान भाइयों की जो हत्या हुई है, किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं, हम यहाँ उसकी श्रद्धांजलि के लिए, उसके न्याय के लिए इकट्ठा हुए। तो जब मैं अपनी स्पीच लास्ट में खत्म करूंगा तो हम 1 मिनट का अपनी जगह बैठे हो तो बैठे, खड़े हो तो खड़े उनको मौन देके उनका सम्मान करेंगे। तैयार हो ना सब?
और सिर्फ भैया सिर्फ मौन करने से ये सरकार नहीं झुकेगी, सिर्फ सभा करने से सरकार नहीं झुकेगी, सिर्फ पाटीदार से ये सरकार नहीं झुकेगी, सिर्फ खेडूत से नहीं झुकेगी, सिर्फ मजदूर से नहीं झुकेगी। हम सबको इकट्ठा होके अपने न्याय के लिए लड़ना होगा। और सिर्फ इस सरकार से लड़ाई सिर्फ किसानों के हित के लिए नहीं है, इस सरकार से लड़ाई लड़नी होगी ये मध्य प्रदेश की और हिंदुस्तान की लोकशाही बचाने के लिए भी लड़नी होगी। और भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूं, हम किसान हैं, हम अन्नदाता हैं, हमारा इतिहास देख लो, जब जब जरूरत पड़ी है किसानों ने हथियार उठाए कि नहीं उठाए? किसान के बेटे सैनिक का वेश धारण करके बॉर्डर पे भी लड़े। आज वही दौर है, हमें अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए, अपने भाई के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सिर्फ सभा करने से नहीं चलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो 10 बार हाईवे जाम कर दो, मैं खुले मंच पे ऐलान करता। एक बार नहीं 10 बार हाईवे जाम कर दो। और ये हाईवे जाम आपको करना होगा, मैं नहीं आऊंगा या शायद स्टेट से कोई आए कि ना आए, हम किसान हैं, हमें तो रिजल्ट चाहिए। तो एक बार नहीं 10 बार हाईवे जाम करो। और मैं एग्जाम्पल के साथ, एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं, हाईवे जाम करो। हाईवे जाम करने के लिए 300 लोगों की जरूरत होती है। 2 दिन में जेल से छूट जाओगे, वरुण पटेल की गारंटी है। और तीसरे दिन अगर ये शिवराज ने आपको नहीं छोड़ा तो गुजरात में आग मैं लगा दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी। चैन से सोने मत दो इन कातिलों को, इनकी नींद हराम कर दो। मंदसौर में जो किसानों की हत्या हुई है, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो बात हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में लेके जाओ और एक नारा लगाओ। उन्होंने नारा दिया था बहुत सालों पहले, जो राम का नहीं, हमारे काम का नहीं। हम नया नारा लेके जाएंगे, जो किसान के काम का नहीं, वो नाम का। एक बात करो, जो किसान को न्याय नहीं देंगे, किसान का हित नहीं सोचेंगे, ऐसी कोई भी सरकार हो, हम उसको नष्ट नाबूद कर देंगे। ये प्रतिज्ञा हम सबको मिलकर लेनी। ये प्रतिज्ञा लेने को तैयार हो? ये प्रतिज्ञा लेने को तैयार हो तो हर एक का हाथ, दोनों हाथ खड़े होने चाहिए। और आज सबको जय सरदार के नाम से हम प्रतिज्ञा लेंगे कि किसान की हत्या करने वाली सरकार का हम अस्तित्व मिटा देंगे। जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार। खूब आभार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे शहीद किसान भाइयों के लिए हम 30 सेकंड का, 1 मिनट का अपनी जगह बैठे बैठे आंख बंद करके उनको श्रद्धांजलि दें। मौन रखें। शांति शांति। खूब आभार दोस्तों।